बलूचिस्तान फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। नोशकी में दहशतगर्दी के 2 हौलनाक वाकयात, 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर 9 मुसाफिरों को बस से अगवा के बाद कत्ल किया गया। लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। नोशकी में गाड़ी पर फायरिंग के दूसरे वाकये में 2 अफराद जाँ बहक। शोहदा का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। नोशकी में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली मुसाफिर बस में सवार ऐनी शाहिद के इंकशाफात। पुलिस को बताया कि मुसाफिर कोयटा से बरास्ता ईरान जा रहे थे। नोशकी के करीब निशाना बनाया गया। बस में चंद नकाबपोश घुसे। दहशतगर्दों ने 8 से 9 अफराद को नीचे उतारकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ड्राइवर ने बस भगाकर थाने के करीब ले जाकर रोकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़े का नोटिस। वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट तलब। मक़तूलीन के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वरसा से ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। कहा गम की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी लर्ज़ा खेज़ वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। लियाकतपुर में 4, अहमदपुर शर्किया यजमान में 2, खानपुर और दुनियापुर में 1-1 शख्स जाँ बहक। कल्लाट, डेरा बुगटी और सुराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 अमवात। पशीन में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद घर तबाह। कोहलू में मुँह जोड़ पानी की वजह से नदी नालों में तुग़यानी। दालबंदीन चमन में तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। मस्तूंग में यालाबारी से फसलें और बागात तबाह। हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में भी सैलाबी रेले बेकाबू, कच्चे मकानात तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग से अपर और लोअर चित्राल में 2 घर मुनहदिम। पेशावर में बारिश के बाद नाले उबल पड़े। स्वात की कोलाई नदी बुफर गई। कालाम रोड बंद होने से कई सयाह फंस गए। डेरा इस्माइल खान में नालों का पानी घरों में दाखिल। कश्मीर और गिलगित में भी राब्ता सड़कें बंद। कराची में भी बादल रंग जमाने को तैयार। आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर में काली घटाओं ने डेरे डाल लिए। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर मकामात पर भी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पशीन में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद का पावर शो। रहनुमाओं की घनगरज। उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 47 वाले बैसाखियों पर खड़े हैं। आवाम का समंदर उन्हें बहा ले जाएगा। हामिद रजा बोले बानी PTI पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए डटे हुए हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अख्तर मेंगन बोले बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सूबे का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। कराची में अफगान कौंसलेट अपना बंगला खाली कराने में नाकाम। जमशेद रोड पर वाक़े बंगले में दूसरे सूबे से आए तलबा को ठहराया गया था। रिहायशी तलबा ने वीडियो बनाकर मामले को गलत रंग दे दिया। पुलिस का कहना है गैर मुल्की कौंसलेट कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो जरूर की जाएगी। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची से नारवा सलूक करने वाले ASF अफसर और 2 अहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक अफसर को सख्त तरीन सजा कोर्ट मार्शल किए जाने का इम्कान। मुलजिम ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था।
नौशहरा में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 2 अफराद जहां बेहक। वाक़या हकीमाबाद डेहरी कटीखेल में पेश आया। दोनों अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। ईद गुजर गई मगर महंगाई थम न सकी। नाजायज मुनाफाखोरों की दोनों हाथों से लूटमार जारी। बाजारों में ब्रायलर चिकन और मसाला जात की कीमतें डबल। फल सब्जी की कीमतों को भी ब्रेक न लगे। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर फट पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द 1 हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होगा। वफ़द में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर भी शामिल। दौरे अमरीका के दौरान IMF की MD समेत अमरीकी हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी नायब वज़ीर डोनाल्ड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ख़ज़ाना से भी मिलेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुस्तकिल होने के बाद हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने जजेस को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना और दीगर शामिल। पेशावर हाईकोर्ट का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन पर रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2023 की रिपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए पहल करनी चाहिए थी। 24 अप्रैल तक रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। ईद खत्म, ईदी हजम, मगर छुट्टियां अभी बाकी। बच्चों और बड़ों का जमकर मौज मस्ती का प्लान। 3 दिन की मसरूफियात में छूट जाने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकातें। सैर सपाटों के लिए तफरीही मकामात पर भी रौनक। मजे मजे के खाने, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पर हाथ साफ किया जाएगा। हसन अब्दाल में सिखों के मजहबी त्यौहार बैसाखी मेले के इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से 2000 से ज्यादा यात्री गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब पहुंच गए। भारत समेत दीगर ममालिक से भी गैर मुल्की यात्रियों की लाहौर आमद। ट्रेन के जरिए हसन अब्दाल रवानगी। इंतखाबात से कबल मोदी के ओछे हथकंडे। भारत में मदारिस पर पाबंदी आयद। मुसलमान बुनियादी मजहबी हुकूक से महरूम। मोदी सरकार का गैर मुल्कियों को लद्दाख में आबाद करने का मंसूबा। माहौलियाती तब्दीलियां करने पर लद्दाख के अवाम सरापा एहतजाज। कहा, भारतीय हुकूमत अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लद्दाख की जंगली हयात भी शदीद खतरे से दोचार है। कनाडा और भारत के दरमियान सफारती तनाव में इजाफा। कैनेडियन सफारती मिशन से भारत के 100 अरकान फारिग। दोनों ममालिक में कशीदगी का आगाज सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद हुआ था।